नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। प्रदेश भर के छात्र अब सीधे टैबलेट खरीद सकेंगे, जिसके लिए सरकार खुद टैबलेट बांटने के बजाय छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे जमा कराएगी। करीब 12,000 धनराशि छात्रों के खाते में जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह योजना 25 दिसंबर को लॉन्च होगी। इससे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तरह आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 100 छात्रों को टैबलेट देने की योजना है, जिसके तहत सरकार छात्रों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी ताकि छात्र टैबलेट खरीद कर साथ लाएं। कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है टैबलेट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इस आईटी के युग में निश्चित रूप से उन सब संसाधनों का सही प्रकार से उनको जो है उसका प्रयोग भी हो और उनको उसकी सहायता भी मिले, सहयोगी भी हो, तो उसके लिए हमारी सरकार ने मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के थारू जनजाति समाज को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने यहाँ एकलव्य आवासीय स्कूल का लोकार्पण किया। वहीं जनजाति समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में थारू समाज में होने वाली प्रसिद्ध होली नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें थारू जनजाति समाज के लोगों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दस्तक करके। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद को रोक नहीं सके और सीएम खुद भी जनजातीय समुदाय के रंग में रंगे नजर आए। देखिए, ये चूंकि हमारे यहाँ की एक पारंपरिक होली है, खड़वाट की होली, जो इस प्रकार से खेली जाती है और सभी कलाकारों का और सबका आज एक आग्रह भी था और एक अच्छा खुशी का दिन भी था, तो सभी ने जो है होली खेलकर जो है आज इस खुशी को मनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के सुरईबन रेंज में स्थित सिद्ध बाबा भारामल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और खटीमा सहित प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान सीएम धामी ने भारामल धाम में 60 लाख की लागत से हो रहे सौंदर्यकरण का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को सीएम धामी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये भारामल बाबा का जो स्थान है, क्योंकि ये बड़ी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और मैं बहुत छोटा था तब से मैं यहाँ आता रहा हूँ, तो ये स्थान केवल ऐसा नहीं है कि केवल खटीमा के आसपास का स्थान है, उत्तराखंड का है। इसमें उत्तर प्रदेश के भी श्रद्धालु आते हैं, अन्य जगह के भी, नेपाल के भी लोग आते हैं। बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने दौरा किया। इसी दौरान सीएम धामी ने नुमाइश खेत मैदान से विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं का शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हर सरकारी स्कूलों के छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए 10 दिन के भीतर टैबलेट देने का वादा किया है। उन्होंने ये कहा कि विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार व बागेश्वर से शुरू हो रही है, जहां जनता की भारी भीड़ बता रही है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और जितनी भी घोषणा की है वह सब पूरी करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के विरोध के लिए जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यात्रा हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की प्रारंभ हुई है, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश प्रकाश नड्डा जी ने उस यात्रा को वहां पर शुभारंभ किया है और आज इस यात्रा का शुभारंभ यहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की उपस्थिति में ये यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री बनाने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है। मैं यही कहूंगा, उत्तराखंड की धरती तपोभूमि है, देवभूमि है, वीर भूमि है और इस वीर भूमि के सपूतों ने देश के लिए अपना जीवन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार जिले के 4 विधानसभाओं में पहुंची। रानीपुर विधानसभा से रवाना होकर विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार ग्रामीण पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी नेता बलराज पासी, विधायक आदेश चौहान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इससे पता चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत निश्चित है। देखिए, जो हमारी ये यात्रा चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस यात्रा का शुभारंभ करके गए हैं और हजारों लोग आज भी यात्रा में चल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर दोबारा बनेगी। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, भारत माता के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो एक अलग ही उल्लास और हर्ष और उत्साह देखने को मिला है। उत्तराखंड में शहद का प्रचार प्रसार बाजार कैसे उपलब्ध किया जाए, इसको लेकर हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी महोत्सव की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंत्री
सुबोध उनियाल ने हनी बी महोत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम का लोगो भी जारी किया गया। मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार की मंशा किसानों की आय को दोगुना करना है। इसी के तहत कुछ दिन पहले एप्पल फेस्टिवल, इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल, स्पाइस एंड वेजिटेबल फेस्टिवल आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य कृषि के साथ साथ किसानों की अन्य माध्यमों से भी आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। 4 कंपनियों से एमओयू? जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें 4 कंपनी हमारा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एमओयू भी कर रहा है, ताकि हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि किसान को बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जो उसका सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो है बिचौलिया। जिस तरह बिचौलिया किसान का शोषण कर रहा है, बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए हम लोग हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हल्द्वानी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जहां नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले की 15 विधानसभा सीटों की स्क्रीनिंग पूरी हुई। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस के सभी संभावित दावेदारों से विस्तार में चर्चा की। अब तक स्क्रीनिंग कमेटी 34 विधानसभा सीटों की स्क्रीनिंग कर चुकी है। माना जा रहा है कि अच्छी छवि वाले, मेहनती और जीतने वाले व्यक्ति को ही कांग्रेस टिकट देगी। 22 दिसंबर के बाद स्क्रीनिंग कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। उनके साथ में मुलाकात का ये सिलसिला उत्तराखंड के लिए हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके दौरे का आज तीसरा दिन है। श्रीनगर और अल्मोड़ा के बाद में आज हल्द्वानी में मिलाकर करीबन हम 34 विधानसभा क्षेत्र के हमारे संभावित उम्मीदवारों के साथ में हमने साक्षात्कार किया, उनसे मुलाकात की। पिथौरागढ़ के झोलखेत मैदान में कांग्रेस पार्टी ने किसान विजय सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान नेताओं ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा के धोखे और छल से जनता अब ऊब गई है। 5 सालों के दौरान भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही तमाम मुद्दों पर पूरी तरह फेल रही है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के साथ ही कई नेताओं ने शिरकत किया। कांग्रेस हमेशा एक मंच पर है, बाकी हम एक जीवंत पार्टी हैं। जीवंत पार्टी में राय अलग अलग होती है, बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिस समय खड़े होने की बात आती है, आगे लड़ने की बात आती है, सब एकजुट हैं। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में जब कभी भी हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो संभवतः आपको लगता है कि हमें मत भिन्नता है। हमें कोई मत भिन्नता नहीं है। कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सोनिया जी और राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है। किसान सम्मान रैली, आज का यह ऐतिहासिक मैदान, ये भविष्य 2022 के भविष्य को निर्धारित करेगा और निश्चित रूप से एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है और एक जोश दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। रुद्रपुर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में पहली बार हमारी सरकार बनने पर हमने टैक्स कम किया। हमने 454 तरीके के एफिडेविट को खत्म कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार के पास कोई आदमी नहीं आता, बल्कि सरकार आदमी के पास जाती है। तय समय सीमा में अब दिल्ली में काम होता है। डोर टू डोर सर्विस दिल्ली में चल रही है। सरकार अगर व्यापारियों के लिए काम करे तो दिल्ली की तरह विकास आसान हो सकता है। उत्तराखंड में व्यापार की असीम संभावना है। उत्तराखंड में सरकार को 25,000 करोड़ रुपए हर साल मिलता है, जबकि दिल्ली में हमको हर चीज एलजी और केंद्र सरकार से मांगनी पड़ती है। कल को किसी व्यापारी का व्यापार कहीं नीचे जा रहा है, किसी कारण से कुछ जा रहा है, तो उसको बैठ के उसके साथ समझे और वो व्यवस्था बनाए ताकि, और उस तरह का वातावरण बनाए ताकि उसका व्यापार और आगे बढ़े। उसी से प्रदेश की तरक्की होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यापारियों ने जिस तरह से खुल के सुझाव दिए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सभी को लागू किया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री देने को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, उसको लेकर अब पूरे प्रदेश में 14.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता किसी भी मंच पर आकर बहस कर सकते हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी बताएगी किस तरह से 300 यूनिट बिजली दी जा सकती है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए फ्री बिजली कनेक्शन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वादा हवाई है और मैं चुनौती देता हूं कि यदि प्रदेश के लोगों को एक भी फ्री बिजली कनेक्शन दिया गया तो डेटा उपलब्ध करवाएं। कमिटमेंट दिया है 300 यूनिट पर मंथ
उसमें अगर कोई समझता है कि उसको फ्री बिजली की जरूरत नहीं है तो वो सरेंडर कर दे उस चीज़ को। मेरे को लगता है कि जो बहुत मतलब परिवार अच्छे हैं उस पैसे को अलग से हमारी कमेटी में दें, जिसको कि अब किसी न किसी और सामाजिक काम में लगाएंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है स्थापना देश निकाल दी। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव कर दे वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है, तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders stored for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखें हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ। वेरी वेरी गुड। वेरी अप्रिशिएट। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया भी मैं हूँ शुभ प्लस पान मसाला। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस हर वर्ल्ड का फील में दर्शन का सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन,
ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी ने 12 और विधानसभा प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पुरोला से प्रकाश कुमार, घनसाली से विजय शाह, सहसपुर से भरत सिंह और मसूरी से श्याम बोरा समेत 12 प्रभारियों की सूची जारी की है। बता दें कि पार्टी ने इससे पहले 33 प्रभारियों की सूची जारी की थी। कुल मिलाकर पार्टी ने अभी तक 44 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। बाकी बची विधानसभाओं के प्रभारियों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ये 12 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा आज की गई आपके सम्मुख, और कुल मिला के अब 44 विधानसभा प्रभारी हमारे घोषित हो चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को विफल बताया है। प्रवीण कुमार ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल हरिद्वार आए थे तो यहां की जनता ने रैली को सफल बनाया था। प्रवीण कुमार ने कहा कि बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में सिर्फ गिनती के लोग शामिल हुए हैं। विधायक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है और आप पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्प ले चुकी है। पैसे से भी भीड़ नहीं ला पा रहे हैं, इससे बड़ी उनकी उपलब्धि क्या होगी। जनता त्रस्त हो गई है, जनता को पेट के पे लात पड़ी है। जनता इस बार हर हाल में बदलाव करेगी। कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने मिलकर, कभी दोनों एक सिक्के के दो पहले, आज इस बार मैं इस बार तू। भाजपा के लिए घर से बाहर निकलने को कोई इस समय तैयार नहीं है। कल जेपी नड्डा जी की रैली हुई, उस रैली में आपने देखा होगा कि वहां पे और कई सारे प्रेस के हमारे भाइयों ने भी खबर छापी है कि अरविंद केजरीवाल जी की रैली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए मदन कौशिक और जेपी नड्डा जी। देहरादून में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर धामी सरकार की घोषणाओं पर ऐतराज जताया। पिछले दिनों आरटीआई में खुलासा हुआ था कि सीएम धामी के सीएम बनने से लेकर अब तक वो 1090 घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें से महज 163 पर ही अब तक आदेश जारी हुआ है। बता दें कि आप कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। सितारगंज में विधायक ने नए तहसील भवन का शुभारंभ किया। ब्रिटिश काल के समय से बनी तहसील पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जहां किसी समय भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसी को देखते हुए कई सालों से तहसील को नई मंडी के आवासों में शिफ्ट कर दिया था। कर्मचारियों ने नए भवन की मांग को लेकर कई बार पत्र भी लिखा था। तहसील भवन में 2 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां कर्मचारी काम कर सकेंगे। ब्रिटिश के ज़माने की तहसील थी, इसका कभी उद्धार नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों को बैठने के लिए बहुत समस्या होती थी, मंडी बैठते थे। तो इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था और उनका धन्यवाद करता हूँ माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री जी और पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उन्होंने वो पैसे स्वीकृत किए और 4 करोड़ रुपये का हमारा ये टेंडर। सितारगंज के महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में बीजेपी क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कराया, जिसमें सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के समस्त विद्यालयों से 100 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। सम्मान समारोह से प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक सरकारी सारे टीचर, प्राइवेट स्कूल के सारे टीचर और जो ट्यूशन और जो अकेडमी चला रहे हैं उन सबको इन्वाइट किया था और उनको धन्यवाद किया था। एक समारोह उनका इसलिए था कि कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी देहरादून में जिला निर्वाचन कार्यालय में इन दोनों कर्मचारी रात दिन डटे हुए हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार देर रात कार्यालय निरीक्षण करने पहुंचे। लगभग 1 लाख के आसपास हमने फॉर्म 6 न्यू वोटर्स जोड़े हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हर दिन हम लोग 10,000 कार्ड से भी ज़्यादा जो है प्रिंट करें और प्रिंट करने के बाद उतने ही कार्ड्स जो है हर रोज़ हम लोग डिस्पैच करें, ताकि हफ्ते में ये काम। उत्तराखंड में पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड पुलिस विभाग जल्द ही भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। प्रदेश में जल्द ही 1521 कांस्टेबल और 197 सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 1521 पद हैं, जिसमें कांस्टेबल्स हैं, फायर सर्विस के और पुलिस, सिविल पुलिस के और पीएससी के, और 197 पद हैं सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के। तो इनकी भर्ती अब शुरू हो पाएगी। कब तक आप उम्मीद मानते? देखिए, मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। वन पंचायत प्रतिनिधियों ने मानदेय देने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वन पंचायत प्रतिनिधि ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ पंच और सरपंच ही ऐसे प्रतिनिधि हैं जो बिना किसी मानदेय के सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम करते हैं।
हर व्यक्ति करता है बिना मानदेय के। एक यही संगठन ऐसा है जो बिना मानदेय के चला हुआ है, उसने भी अपना पारिवारिक जीवन जीना है, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। इस वजह से देखते हुए हर वन पंचायत पंच तथा सरपंच को मानदेय दिया जाए उसके कार्य के हिसाब से। और हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने चार्ज संभालते ही एसओजी की टीम को भंग कर दिया और सभी को लाइन अटैच कर दिया। पंकज भट्ट ने कहा कि परफॉर्मेंस देने वाले को ही एसओजी टीम में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ न्यू ईयर और क्रिसमस पर पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए पुलिसिंग व्यवस्था ठीक की जाएगी। नशे को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त नैनीताल हम लोग बनाएं। इसमें हम 2 दिशा में कार्य करेंगे। एक तो पब्लिक कैंपेन चलाएंगे अवेयरनेस का, और दूसरा बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे, गुंडा गैंगस्टर जैसी कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा की जाए। मसूरी झील पर ठेकेदार ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। इसको लेकर झील के दुकानदारों में भारी आक्रोश है। वहीं झील बंद होने के कारण पर्यटक परेशान हो रहे हैं। पर्यटकों ने कहा कि मसूरी झील घूमने आए थे, परंतु झील बंद होने के कारण वे काफी मायूस हैं। हमें 2 साल का पूरा किराया चाहिए। अब हर दुकानदार किराया कहाँ से देगा? जब काम चलेगा तभी तो देगा किराया। हाँ। किराया देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जिसकी जितनी गुंजाइश है उतना किराया दे चुका है वो, लेकिन डाउन सीजन में कहाँ से पूरा पैसा देगा? तो क्या इसको लेकर आपने पालिका अध्यक्ष या किसी अन्य? हमने दिया नहीं, लेकिन हम जाए। पिथौरागढ़ में ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी और महामंत्री नीरज जोशी ने एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन के धरने का समर्थन दिया। वहीं दिनेश गुरुरानी ने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र कोविड-19 में सराहनीय कार्य करने वाले एनएचएम के कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान किया जाना चाहिए। 2 सूत्री मांगों को लेकर जिनमें हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे और 60 वर्ष की सेवा प्रकरण को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति पिथौरागढ़ इनका पूर्ण समर्थन करती है। मसूरी से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सोमवार को पार्किंग और टाउन हॉल का लोकार्पण करेंगे। एमपीजी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष प्रिंस पवार ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर मसूरी वासियों के साथ छात्र छात्राओं में भारी उत्साह है। हमारे कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हमारी लड़ाई भी चली है, आंदोलन भी हुए हैं, परंतु किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। एक बार इंटरव्यू हो भी गए थे, परंतु किसी कारणवश वो रोक लग गई। 13 पद खाली हैं, उनकी पूर्ति हेतु हमारे युवा मुख्यमंत्री जी। मसूरी होटल एसोसिएशन की आम सभा एक होटल के सभागार में हुई। इस दौरान एसोसिएशन के महामंत्री संजय अग्रवाल ने क्रियाकलापों का सदन में ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कड़वाल ने आय व्यय का ब्यौरा दिया। पिछले 2 साल से पैंडेमिक के तहत त्रस्त है। अगर ये मार हम पर पड़ेगी हाउस टैक्स की, तो निश्चित रूप से होटलियर्स जो है पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। इसमें हमारा पुनः निवेदन है सरकार से कि इस पे विचार करें और हमको इसमें रिलैक्सेशन देने की। कांशीपुर के पंत पार्क में इनकलाबी मजदूर केंद्र, प्रगतिशील भोजन माता संगठन और प्रगतिशील महिला केंद्र के कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड के अवसर पर सभा की और बाजार में जुलूस निकालते हुए काकोरी कांड के शहीदों को याद किया। इस दौरान संघ के वक्ताओं ने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी खैरात में नहीं मिली, बल्कि देश के अंदर तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं कि फिर से दुनिया के महत्कशों को, देश के महत्कशों को एक नई गुलामी की तरफ हमारी सरकार ढकेल रही है। और इसलिए आज हम इन शहीदों की संघर्ष को याद करते हुए, इनकी शहादत को याद करते हुए हम देश के महत्कशों को एकजुट होने का संकल्प दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।